मेरा नाम तानिया है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। डॉक्टर ने बताया था कि मेरे जेठ के दिल में समस्या है और वह कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मेरे जेठ से शादी कर ले। मैंने उसे समझाया कि जब 2 साल बाद वह गुजर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद तुम्हारी होगी, फिर हम सब आराम से ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली। मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। इसके उलट वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और युवा लगने लगे थे। अब मेरी बहन मुझसे नाराज रहने लगी। वह कहती, तुम्हारे जेठ कब मरेंगे? उन्होंने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। एक रात बहन के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगीं। जब मैं भागकर उनके कमरे में पहुंची तो जो देखा उससे मेरी जान ही निकल गई। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। हम 3 बहनें थीं। मेरी बहन मोहिनी मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत मोहब्बत थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता हमारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। कुदरत ने हमें बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरते थे, लेकिन मैं किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि मैं एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत बड़े थे, लेकिन मैंने हमेशा सही रास्ता चुना और कभी कोई गलत तरीका अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे अपने साथ ले जाए। वह मेरी जिंदगी को सुकून और खुशियों से भर दे। कॉलेज के दिनों में मेरी दोस्ती एक लड़की से हुई थी। वह लड़की बहुत अमीर घर से थी, लेकिन ज्यादा सुंदर नहीं थी। उसने मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे दोस्ती की। मैंने भी उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। वह मुझसे हर समय बातें करती थी। उसके घर आते जाते मेरी मुलाकात उसके कजिन आर्यन से हुई। वह बहुत अमीर और आकर्षक था। मुझे देखते ही उसकी नज़र मुझ पर ठहर गई। उसने मुझसे पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मेरी दोस्त ने उसे बताया कि मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। उस रात आर्यन ने मुझे मैसेज किया और कहा कि वह मुझे पसंद करता है। उसने कहा कि वह मेरी सुंदरता पर मर मिटा है। मुझे भी यही चाहिए था, एक अमीर और हैंडसम लड़का। धीरे धीरे मैं आर्यन से जुड़ने लगी, लेकिन इसी बीच मेरी दोस्त रीना का व्यवहार बदलने लगा। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताने लगी। मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी खुशी में मग्न थी। एक दिन रीना ने मुझसे अकेले में बात करने को कहा। उसने कहा, तानिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आर्यन मेरा मंगेतर है और हमारी कुछ महीनों में शादी होने वाली है। उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह तुम्हें फंसा लेगा, लेकिन मैंने सोचा था कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। आर्यन ने मुझे झूठे सपने दिखाए थे। रीना की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आया कि अमीर बनने के लिए किसी का सहारा लेना गलत था। मैंने अपनी गलती मानी और फैसला किया कि अब मैं अपने दम पर अपनी जिंदगी बनाऊंगी। मुझे सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब मैं खुद की मेहनत से अपने सपने पूरे करूंगी। मुझे लगा था कि तानिया, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे गलत साबित हुए। तुम भी आम लड़कियों जैसी निकली जो मर्द की थोड़ी सी तारीफ पर उनकी तरफ झुक जाती हैं। रीना अपनी बात कहकर चली गई, लेकिन मुझे गहरी सोच में डाल गई। अब हर कोई मुझे मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मुझ पर हंस रही हो। घर आकर जब मैंने आर्यन को इन सब बातों के बारे में बताया तो पहले उसने झूठ बोलकर बचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मान ली। मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की। यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था।
लेकिन इससे मैंने एक बड़ा सबक सीखा। इसके बाद मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। मैंने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। एक बार हमारे कॉलेज में बड़ा फंक्शन हुआ। वहां कई अमीर लोग गेस्ट के तौर पर आए। उनमें से एक थे राहिल, जो मुझे देखकर अपना दिल हार बैठे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा पता और फ़ोन नंबर निकाला। उसी रात मुझे उनकी कॉल आई। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो मैं हैरान रह गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि वह मुझे पसंद करते हैं और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन मैं एक खराब अनुभव से गुजर चुकी थी। मेरा दिल अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाया था। इसलिए मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन वह पूरी रात मुझे कॉल और मैसेज करते रहे। अगले दिन उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वाले हैरान थे कि इतने अमीर लोग हमारे घर कैसे आ गए। रिश्ते की बात हुई और कागजात के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में सिर्फ मेरे होने वाले पति राहिल और मेरे जेठ रहते थे। मेरी जेठानी का देहांत हो चुका था और मेरी ननद विदेश में थी। शादी की सारी तैयारियां मैंने खुद की थीं, कभी अपनी बहन मोहिनी के साथ, कभी मम्मी के साथ और कभी उनके ड्राइवर के साथ जाकर मैंने अपनी पसंद की चीजें खरीदी। सब कुछ मेरी पसंद का था। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी के सारे सपने पूरे हो गए हैं। अब मेरे पास सब कुछ था। मोहिनी जब भी घर आती तो मेरी हर चीज को देखकर कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। यह सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मैं चाहती थी कि मोहिनी की भी शादी किसी अमीर इंसान से हो, लेकिन वह तो हमारे पड़ोस के सोहन को पसंद करती थी। सोहन की नौकरी बहुत मामूली थी। मैं मोहिनी से कहती, सोहन तुम्हें क्या दे सकता है, तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छे घर में करवाऊंगी। लेकिन मोहिनी हर बार मना कर देती। वह कहती, दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बड़ी होती है। कई बार मोहिनी और मेरे जेठ का आमना सामना होता था। जेठ उसे देखकर भरपूर नज़र डालते और फिर नज़र फेर लेते। एक दिन मोहिनी ने मुझसे इस बारे में बात की, लेकिन मैंने हंसकर बात टाल दी। मेरे जेठ अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फिट रहते थे। वह रोज जिम जाते, एक्सरसाइज करते और खान पान का ध्यान रखते। देखने में वह मेरे पति से ज्यादा बड़े नहीं लगते थे। शादी के 3 साल हो गए थे और अब मैं एक बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं और राहिल इस बात से बहुत खुश थे। तभी राहिल ने मुझे बताया कि मेरे जेठ के दिल की हालत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि वह ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। यह सुनकर मैं और राहिल दोनों बहुत दुखी हो गए। राहिल अपने भाई के लिए रोने लगे। जेठ जी हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए यह खबर मुझे भी बहुत बड़ी लगी। एक दिन मेरे जेठ ने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत तैयार करवाई। उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद चारों फैक्ट्रियां गरीबों में बांटी जाएंगी। राहिल के हिस्से में सिर्फ यही बंगला रहेगा। ये सुनकर मैं और राहिल परेशान हो गए। मुझे लगा कि उनके मरने के बाद हमारे हालात खराब हो जाएंगे। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, क्यों ना मोहिनी की शादी जेठ जी से करवा दी जाए। मैंने राहिल को यह बात बताई। मैंने कहा, 2 साल बाद जब जेठ जी गुजर जाएंगे तो मोहिनी उनकी पत्नी होने के नाते सारी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। फिर हम सब ऐश करेंगे। राहिल ने मेरी बात मानी, लेकिन मोहिनी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उसने कहा कि वह सोहन से सच्ची मोहब्बत करती है और उसी से शादी करेगी। मैंने मोहिनी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आखिरकार वह मेरी बात मान गई। मैंने माता पिता से भी बात की और उन्हें बड़ी मुश्किल से मना लिया। शादी हो गई और मोहिनी उस घर में आ गई। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी जेठ जी जीवित थे। वह पहले से ज्यादा स्वस्थ लगने लगे थे। मैं और मोहिनी दोनों ही बहुत परेशान थे। हर दिन हम गिन गिन कर बिता रहे थे, लेकिन जेठ जी तो एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखते थे। घर पर रहते तो ज्यादातर वक्त मोहिनी के साथ बिताते और बाहर जाने पर मेरे बेटे को अपने साथ रख लेते।
उनका अपने भतीजे से इतना गहरा लगाव देखकर हम भी हैरान थे। धीरे धीरे मोहिनी भी अपनी पुरानी उदासी से बाहर आती दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही हो। लेकिन हमारे मन में हमेशा यही सवाल रहता था कि आखिर जेठ जी की बीमारी का सच क्या है। एक दिन मैंने मोहिनी से कहा, तुम्हें उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए, उनसे ही सच्चाई का पता चलेगा। मोहिनी ने उनकी फाइल ढूंढने की कोशिश की। एक बार उसे फाइल मिल भी गई, लेकिन तभी जेठ जी अचानक ऊपर आ गए। उन्होंने वो फाइल मोहिनी से ले ली और लॉकर में बंद कर दी। मोहिनी ने मुझसे कहा, दीदी वो मुझे कभी डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, कुछ तो अजीब है। इस बीच मेरे पति का व्यवहार भी अजीब हो गया था। वो अक्सर गुस्से में रहते और अपने भाई से भी बात बात पर झगड़ते। ये देखकर मुझे और भी चिंता होने लगी। एक दिन मैं उनके झगड़े के बीच कमरे में चली गई। मेरी उपस्थिति से दोनों चुप हो गए। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? जो भाई पहले एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, अब क्यों झगड़ रहे हैं? मैंने अपने पति से पूछा, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? वो बोले, तुम्हें पता है भाई की बीमारी के बारे में? डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास सिर्फ 2 साल हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा कि वो इतने स्वस्थ क्यों लगते हैं? उनकी बात अधूरी ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मोहिनी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा था। वो बोली, दीदी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं उसे अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने जो कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहिनी मां बनने वाली थी। मोहिनी इस खबर से खुश थी, लेकिन मैं परेशान हो गई। घर आकर जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उनके चेहरे पर गुस्से और तनाव का मिलाजुला भाव था। वो चुपचाप कमरे से चले गए। अगले दिन भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं था। वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। वहीं जेठ जी बड़े खुश और सामान्य लग रहे थे। उनका व्यवहार देखकर मेरे मन में और सवाल उठने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने कहा, हम इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं, अब इस घर में दिल नहीं लगता। लेकिन जब मुझे पता चला कि मोहिनी और जेठ जी इस घर में ही रहेंगे तो मैं हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्यों? जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। नए घर में शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने पति से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझे टाल देते। एक दिन जब उनका मूड थोड़ा ठीक लगा तो मैंने पूछा, आप उस दिन मुझे क्या बताने वाले थे जब मुझे मोहिनी को अस्पताल ले जाना पड़ा? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं। पहली बात, मैं तुम्हारे जेठ का सगा भाई नहीं हूं, और दूसरी बात, मेरी भाभी की मृत्यु के बाद भाई अकेले हो गए थे। वो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया क्योंकि मुझे लगता था लोग क्या कहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि भाई की जिंदगी बस कुछ सालों की है तो मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि वो अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांटने वाले हैं। इसी लालच में हमने उनकी शादी मोहिनी से करवा दी। ये सब सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी बहन को किस परिस्थिति में डाल दिया, लेकिन अब सब कुछ मेरे सामने था। फिर एक दिन मैं अपने भाई के डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें सिर्फ हल्का सा दर्द था जिसकी दवाई मैंने दे दी थी। यह सुनकर मैं चौंक गया। जब मैंने भाई से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सच्चाई बताई। भाई ने कहा, ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं दूसरी शादी करना चाहता था, इसलिए बीमारी का बहाना बनाया और सब कुछ प्लान कर लिया। यह सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। उस दिन के बाद से ही मैं भाई से नाराज रहने लगा और गुस्से में उन्हें छोड़कर अलग रहने चला गया। मैंने अपने पति से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया वह गलत हो सकता है, लेकिन जो आपने किया वह भी ठीक नहीं है। अगर वे दूसरी शादी करना चाहते थे तो इसमें गलत क्या है? पाप करने से अच्छा है कि इंसान शादी करके अपनी जिंदगी को सही दिशा दे। मैंने उन्हें समझाया, आपके भाई ने जो किया वह शायद अपने तरीके से सही था। अब अपने दिल से यह गुस्सा निकाल दीजिए।
मेरी बात सुनकर मेरे पति थोड़े शांत हो गए। मेरी बहन मोहिनी ने भी अपने जेठ को समझ लिया था और उनके साथ खुशी खुशी रहने का फैसला कर लिया। अगले दिन हम मोहिनी और जेठ से मिलने गए। हमें देखकर वो बहुत खुश हुए। मोहिनी को खुश और सुकून में देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उसे सच्चाई का पता है और उसने इसे स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।